Assalamu alaikum. Welcome to another lesson of acids, bases, and salts. My name is Hamza Hossaini. In this lesson, we are going to look at SLO 10.1.6, which is state the equation for the self ionization of water. Before we start this, we should know what is self ionization of water. Self ionization, the word ionization means to split into ions. ठीक है, ions form करना. तो जब भी कोई मॉलिक्यूल टूटता है और आयंस फॉर्म कर देता है, द प्रोसेस कॉल्ड आयनाइजेशन. वी हैव लर्न दिस कि आयनाइजेशन का दूसरा नाम डिसोसिएशन भी है. ठीक है, बट यहाँ पे हम आयनाइजेशन का वर्ड प्रेफर करते हैं. आयनाइजेशन मीन्स टू प्रोड्यूस आयंस. सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर का क्या मतलब है? व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जब रिएक्ट करेगा, दे विल प्रोड्यूस आयंस. ठीक है, उनसे क्या प्रोड्यूस होंगे? आयंस प्रोड्यूस होंगे. द ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर. हाउ डू वी डिफाइन सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर? व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स react with other water molecules, they produce ions, and the process is called self ionization of water. Okay, now how does self ionization takes place? We have two water molecules here. You can see two water molecules are there. They are reacting with each other. Okay, we have learned this concept that water can act as an acid as well as a base. दिस रिएक्शन यानी कि सेल्फ आयनाइजेशन का जो रिएक्शन होता है, दिस इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज़ वेरी वेरी लो. यानी कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा ओशियन है तो उसमें से सिर्फ दो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना रिएक्ट करेंगे. इतनी कम पॉसिबिलिटी है इस रिएक्शन की. ठीक है, आपके पास जो पानी का ग्लास होता है उसमें बिल्कुल भी रिएक्शन ये पॉसिबल नहीं है. आपके घर में जो टैंक है इवन उसमें कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. एक बड़ा ओशियन, उसमें जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से सिर्फ दो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे. इतनी कम पॉसिबिलिटी इस रिएक्शन की होती है. ठीक है, सो हाउ डज द रिएक्शन टेक प्लेस? वन ऑफ द एसिड one of the molecule of water act as an acid and the other molecule act as a base. ना होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है, एक जो मॉलिक्यूल है वो अपना एक हाइड्रोजन दे देगा दूसरे वाले मॉलिक्यूल को. जो अपना हाइड्रोजन डोनेट कर दे, दैट विल बी कॉल्ड एन एसिड. ठीक है, एंड द अदर वन विच विल एक्सेप्ट द हाइड्रोजन विल बी टर्म्ड एज अ बेस, बिकॉज वी हैव लर्न दिस कॉन्सेप्ट कि जो हाइड्रोजन देता है वो एसिड होता है और जो हाइड्रोजन लेता है वो बेस होती है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? वन ऑफ द मॉलिक्यूल विल गिव इट्स हाइड्रोजन टू द अदर मॉलिक्यूल. व्हाट इज गोइंग टू हैपन? H3O विल फॉर्म. इसने अपना हाइड्रोजन दिया, इसके पास हाइड्रोजन आ गया, ये H2O से क्या बन गया? H3O. चार्ज क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आया, बिकॉज यहाँ पे एक्सेसिव हाइड्रोजन आ गया. ठीक है, पहले ये न्यूट्रल था. अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर आप कोई एटम डालते हैं तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, याद रखना. ठीक है, और दूसरी चीज़, अब इसमें से जो हाइड्रोजन निकल गया था, अब इसके पास एक ही हाइड्रोजन रह गया, तो ये क्या बन गया? OH नेगेटिव. अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल था पहले, H2O न्यूट्रल था, उसमें से अगर हाइड्रोजन निकालोगे, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से कोई एटम निकाल लोगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. तो दैट इज़ वाई दिस इज़ नाउ OH नेगेटिव एंड दिस इज़ H3O पॉजिटिव. ठीक है, तो ये क्या फॉर्म हो गया? दो मॉलिक्यूल्स ने आपस में रिएक्ट किया और हमारे पास एक H3O पॉजिटिव आयन बन गया और एक OH नेगेटिव आयन बन गया. H3O पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन, HYDRONIUM, हाइड्रोनियम आयन. और ये वाले आयन का नाम आपको पहले ही पता है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, दिस इज द ओवरऑल सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर. लेट्स लुक सम थ्योरेटिकल वैल्यूज. हमारे पास ये क्वेश्चन है, H2O बेसिकली अगर हम वहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे. ठीक है, वहाँ पे हमने बात करी दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे थे. अगर हम एक मॉलिक्यूल के हिसाब से बात करें तो आयनाइजेशन किसे कहते हैं? स्प्लिटिंग. ठीक है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल टूटा, उसमें से क्या क्या निकला? एक हाइड्रोजन आयन और एक OH आयन. ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल में से हमेशा याद रखना एक हाइड्रोजन आयन बनता है और एक हाइड्रोक्साइड आयन बनता है. ठीक है, और दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि एसिड के तौर पे भी वाटर काम कर सकता है, बेस के तौर पे भी. क्यों कहते हैं ऐसा?
क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल जब टूटता है तो हाइड्रोजन आयन भी प्रोड्यूस होता है और OH आयन भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई वी कॉल एसिड एज एम्फोटेरिक। कभी अगर पेपर में आ जाए कि शो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन दैट वाटर इज एम्फोटेरिक, यू आर गोइंग टू गिव दिस इक्वेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। अगर हम इसके लिए इक्वेशन बनाएं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो हम पहले ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बिकॉज इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो हम इसके ऊपर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं के के लिए, ठीक है। के सी हम वहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ के लिखेंगे, ठीक है। इस के को हम KW भी कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ फॉर वाटर। वाटर के लिए KW भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस एक्सप्रेशन बना रहे हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, जो आप पिछले चैप्टर में पढ़ कर आए हैं। प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट, दीज टू आर योर प्रोडक्ट्स एंड दिस इज़ योर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट आ गई ऊपर और रिएक्टेंट आ गया नीचे, ओके। हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन, इनको जो कंसनट्रेशन होती है, इनकी जो कंसनट्रेशन होती है, दैट इज़ इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट -14, ठीक है। दैट इज़ इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट -14। सो अगर हम इसके ऊपर अंडर रूट लगाते हैं, तो क्या हमारे पास बनेगा, हाइड्रोजन आयन की और OH आयन की कंसनट्रेशन आ जाएगी 1 एक्सपोनेंट -7, ठीक है। रिमेंबर दिस वैल्यू, हाइड्रोजन आयन्स एंड OH आयन, द concentration of these hydrogen and OH negative ions in water is 1 exponent -7, okay, which is a very small value that shows you that हाइड्रोजन आयन की और OH आयन की जो कंसनट्रेशन होती है वाटर के अंदर, वो बहुत कम होती है। माइनस एक्सपोनेंट का मतलब होता है 0.0000007 टाइम्स 0 एंड देन 1, ठीक है। सो द वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल एंड दैट इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन इन वाटर, ठीक है। इस कम कंसनट्रेशन का मतलब यही है कि ये रिएक्शन बहुत कम हो रहा है, ओके। कुछ हमारे पास चीज़ें हैं, कुछ डेटा है। अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयन और OH आयन की कंसनट्रेशन बराबर होगी, सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो गए और OH आयन्स कम हुए, तो इसका मतलब वो एसिडिक सॉल्यूशन है। और अगर हाइड्रोजन आयन कम है और OH आयन ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन द व्हाट्सएप और इन द कॉमेंट सेक्शन। मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।